नमस्कार, मैं निश्चिंत शर्मा एन भारत से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बाबा दीप सिंह चौक पर हार्डवेयर प्याली रोड को लेकर प्रदर्शन चल रहा था और 2 तारीख को टेंडर पास होना था। जानकारी के हिसाब से टेंडर पास हुआ या नहीं हुआ हम बाबा से जानेंगे, मगर 3 तारीख को बाबा दीप सिंह चौक पर अनशन के लिए अभिषेक गोस्वामी जी ने बैठना था और आज वो अभिषेक गोस्वामी जी अनशन पर बैठे हैं। ये देखिए, उनका आज अनशन पे बैठने का स्वागत किया जा रहा है कि वो अनशन पर बैठे और उनकी सहायता से रोड बने। तो आज आप अनशन पर बैठे हैं जी। तो जैसे कल सरकार ने कहा, आपने भी बताया था कि 2 तारीख को टेंडर पास होना था, टेंडर पास हो गया? सर, अभी तो कोई आधिकारिक पुष्टि तो हुई नहीं है किसी तरीके से। तो 2 तारीख का उन्होंने बोला था, कोई कल तो गुड फ्राइडे था, तो कुछ मेरे ख्याल से सरकारी काम हुआ नहीं है। तो अभी तक हमारे पे कोई सूचना भी नहीं है। तो आज मैंने बोला था कि 3 तारीख को मैं बैठूंगा भूख हड़ताल पे, तो मैं आज बैठ चुका हूँ। आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? तब तक बैठा रहूँगा सर, जब तक रोड का काम शुरू नहीं हो जाता। टेंडर की कोई जानकारी अभी तक नहीं आई? कोई अधिकारी नहीं आया आपके पास? अभी कोई नहीं आया सर, कोई सूचना भी नहीं आई? कोई सूचना नहीं सर। तो फिर किस प्रकार विश्वास होगा आम जनता को कि प्रशासन ने टेंडर पास किया है या नहीं किया? सर, वो तो खुद ही आके बताएंगे ना, चाहे वो मीडिया के थ्रू बताएं या कैसे ही बताएं, उनको बताना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में बताना पड़ेगा, सबके सामने बताना पड़ेगा। मतलब आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि हाँ ये टेंडर सच्चाई में पास हुआ है? बिल्कुल सर, अब बिना डॉक्यूमेंटेशन के और बिना जमीनी कार्य किए मतलब कुछ भी मान्य नहीं होगा। चलिए बाबा से बात करते हैं। बाबा 30 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब बाबा ने अपनी गद्दी जो है अभिषेक गोस्वामी को सुपुर्द कर दी है। ऐसा नहीं होता, ये अद्दी गद्दी वाली बात नहीं है। आप लोग गलत प्रचार करते हो, इस तरह का वो दुष्प्रचार मत करो। ये दुष्प्रचार क्या है? आप क्यों नहीं बैठे अनशन पे? ये सब एक ही बात है और ये इस तरह का वो डिफरेंसेस मत पैदा करो। ये हमारे ही सानिध्य में बैठा है ये लड़का। अच्छा, ये हमारा ही बच्चा है, संरक्षण आपका है? संरक्षण हमारा है, ठीक है। और टेंडर का क्या हुआ? जैसे आप कह रहे थे कि नहीं पास होगा ही होगा 2 तारीख को। हाँ, पास हो गया, कहाँ है टेंडर पास हो गया। कोई जानकारी, कोई सबूत आपके पास आम जनता को दिखाने? सुन लो, अरे सुन तो लिया करो यार। आप लोग खाली अपने अपने गाते हो, हमारी भी सुनो भाई। आप सरकार के नुमाइंदे तो नहीं हो ना? नहीं, हम तो प्रशासन के हैं। ले, प्रशासन के नुमाइंदे हो, जनता के नुमाइंदे बनो भाई, मेरे भाई, जनता के नुमाइंदे बनो। सबकी आवाज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं हम। जय प्रभु। ऐसा है, टेंडर खुला है, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं आई। जब सरकार निगम हमारे पास किसी तरह संपर्क में आएगी, वो हमको सूचित करेगी, चाहे पत्राचार से करे या टेलीफोनिकली करे या कोई नेता आए या अधिकारी गण आए, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई टेंडर खुल चुका है। मतलब अभी कोई इस बारे में कोई आधिकारिक तरीके से जानकारी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं। ये सूत्र नहीं, अफवाह नहीं, सूत्रों से पता चला है। अफवाह का क्या मतलब है? सूत्रों से तो आपको पहले भी पता चला था 26 तारीख को निकलने वाला है। सूत्रों से नहीं पता चला था, उस समय कैंसिल हो गया और कंफर्म हुआ कि हाँ कैंसिल हो गया है, आज नहीं हुआ। 12 को भी निकलना था। हाँ, 12 को भी निकलना था, लेकिन सब पुष्टि हुई कि नहीं निकला, ठीक है। और निगम ने लिखा अखबारों में भी कि भाई ये नहीं हुआ, सिंगल बिट थी। और दूसरी बार हमने उनको खुद वो किया, नाले के लिए मजबूर किया, नाला जोड़ने के लिए। दूसरी बार इसलिए नहीं निकला, तीसरी बार निकला, सूत्रों से पता चला, हम आपको बता रहे हैं। मगर आपके कई सूत्र हैं, जैसे एक दीपक त्रिपाठी है, वो डाला है टेंडर पास हो गया, दिल्ली की कंपनी को मिला है। भाई कौन क्या डालता है, इससे हमें क्या लेना देना है? ये तो कोई कुछ भी डाल सकता है, वो उसका व्यक्तिगत अपना वो है, वो पता नहीं डाल रहा है नहीं डाल रहा है, और हमने तो देखा भी नहीं। आपको जानकारी नहीं है? मेरी जानकारी में नहीं है। जब तक आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं होगी तब तक हाँ, पुष्टि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो उम्मीद की जाए कि आपको आधिकारिक जानकारी आज या कल प्राप्त भाई होगी। आशाओं पर संसार टिका है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 100 साल का वो लेके चलता है कि उम्र 100 साल होगी, लेकिन 40, 50, 60 और बचपन में भी कब क्या हो जाए क्या पता। तो ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है और उम्मीद करते हैं हम कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आज क्यों नहीं? अधिकारी तो आज भी आ सकते हैं अगर कल टेंडर पास हुआ तो। ऐसा है, आज छुट्टी का दिन है, कल भी छुट्टी है,
और ये टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन तो आ ही सकती है भैया, उस टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। एक प्रक्रिया होती है किसी को काम करने की, सरकारी काम करने की। कल बिड खुले, उसके बाद में वो जाएगा सीएम साहब के पास सैंक्शन के लिए। वित्त जो आर्थिक सैंक्शन है वो हो चुकी है, अब वर्किंग सैंक्शन होनी है। वर्क ऑर्डर उसके बाद ही बनेगा। जब वर्क ऑर्डर बन जाएगा तभी ठेकेदार काम करेगा। मतलब उम्मीद की जाए सोम या मंगलवार तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, सरकार अब हमारी बात सुन रही है और हम सकारात्मक दृष्टि। अगर सरकार आपकी बात सुनती तो इन्हें अनशन पे बैठने की क्या जरूरत थी? नहीं, अनशन पर इसलिए बैठना जरूरी था इनका क्योंकि आधिकारिक पुष्टि कल कर देते। ये तो निगम प्रशासन की वो कहते लापरवाही है। अगर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उनको कल आधिकारिक लिखित सूचना दे देनी चाहिए थी, धरना प्रदर्शन। अगर वो दे देते तो ये अनशन पे नहीं बैठते। नहीं बैठते। तो जरूरत ये आप ये कह रहे हैं अधिकारियों की लापरवाही है। अगर कल कोई सूचना अधिकारियों की लापरवाही है। अगर अधिकारियों को लिखित सूचना देनी चाहिए थी, मैं तो ये कह रहा हूँ। और कम से कम जो उससे संबंधित है और हर समय वो उनके टच में है, तो कम से कम उन दो व्यक्तियों को, चाहे अभी गोस्वामी हो या बाबा राम केवल हो, दोनों में से किसी को भी दे देते। दोनों संपर्क में हैं। जबकि ये एक दिन पहले भी ज्ञापन दे के आए हैं कि हम भूख हड़ताल पे एक दिन बैठेंगे। पहले ज्ञापन नहीं है तो समय समय पर मिलते रहे। नहीं, ये भूख हड़ताल का ज्ञापन दिया, हमने भी दिखाया था। भूख हड़ताल की तो बात ही छोड़ दो। जो आदमी संपर्क में है उससे संपर्क बना के रखना चाहिए था। क्यों नहीं स्थापित करते? उनकी तरफ से कोई नहीं है। स्थापित करना चाहिए था। तो ये लापरवाही है निगम की, जो इनको बैठना पड़ रहा है अनशन पर। तो उम्मीद की जाए कि सोम या मंगलवार तक प्रशासन हाँ आपसे बिल्कुल संपर्क उम्मीद की करेगी। जाए। और आप लोगों को भी पूछना चाहिए, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है आप मीडिया बंधुओं से कि सरकार से और निगम से पूछें। जिस तरह हमारे साथ आप इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, अब माइक भी मुंह पर लगाते हैं और अच्छे से खूब हमारी रुनाई करते हो, इसी तरह निगम के भी करो और उन नेताओं की भी करो। हमारे लिए तो देखिए जी सब बराबर है। भाई कुछ पत्रकार महोदय बिल्कुल उस पर उतरे कि किसी तरह इनका वो कैंसिल हो जाए, कंडम हो जाए। आप लोग सरकार का साथ निभाने की बजाय हमारा साथ निभाना चाहिए, जनता का साथ निभाना चाहिए। आप कह रहे हो हम प्रशासन के नुमाइंदे हैं। हम तो सभी के हैं। नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना। हम तो देश के हैं। नहीं, अब कहा देश विदेश की किसके भी कहो, हम अब तो क्या देश के हैं। भाई प्रशासन देश का ही है। मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है मीडिया बंधुओं से, जो कुछ लोग जो इस तरह का हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार ना करें। ठीक, धन्यवाद। जय। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? भाई ये प्रशासन को सूचित करना चाहिए था, और अगर वो सूचित करते तो आज हमारे भैया जो है गोस्वामी जो भूख हड़ताल में बैठे हैं, वो अनशन पे बैठे हैं, वो नहीं होती। जबकि ये ज्ञापन भी दे के आए थे कि ये 3 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हाँ जी, ज्ञापन भी दे के आए थे, और जो सिग्नेचर बोर्ड है वो भी ये सुपुर्द करके आए थे। सब कुछ था, यानी प्रशासनिक निगाह में सब कुछ था। लेकिन मगर प्रशासन इतना सुस्त क्यों है जब ज्ञापन भी दे दिया कि 3 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठेंगे और 2 तारीख को अगर टेंडर पास हुआ है तो उसकी जानकारी उन्हें देनी चाहिए थी। प्रशासन अगर सुस्त ना होता तो आज ये नौबत ना आती। रोड भी कब का बन गया होता है। प्रशासनों की लापरवाही की वजह से है जो सारा काम हो रहा है। चलिए, धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि अभी बताया है बाबा राम केवल जी ने भी कि टेंडर पास हुआ है, मगर उसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। सिर्फ सूत्रों से पता चला है कि टेंडर पास हुआ है। कई लोगों ने भी अपने फेसबुक पे डाला है, सोशल मीडिया पे, कि टेंडर पास हो गया, दिल्ली की कंपनी को मिला है, मगर मीडिया अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रही है। जब तक हमें कागज़ या कोई डॉक्यूमेंट्स हम देख नहीं लेंगे, हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, या जब तक बाबा राम केवल खुद अपने मुख से ना कह दें कि टेंडर पास हो गया है, उनको पूरी जानकारी हो गया है। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत, फरीदाबाद।